16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। इनके अंदर तोपे नहीं है। चाल है ये, भागो भागो, चाल है, जान बचाओ अपनी। पेट्रो का मकाम मालूम हो गया। मेरे शेरो शाबाश, दुश्मन के अंजाम का वक्त आ गया है। अब मेरे जख्म को राहत मिली। अगर तुम अपने भाई को जिंदा रखना चाहती हो इजाबेल, मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई और चारा नहीं। तुम्हें भेजने वालों को पता चल जाएगा कि मरियम को परेशान करने वालों का अंजाम क्या होता है। खिजर ने सबको कत्ल कर दिया। ये लोग हमारे जहाज के हमले को मिले तो वो इन्हें यहां ले आए। सबको कत्ल कर दिया, यानी कि हमने मरियम को खो दिया। इस्कंदरिया पहुंचते ही हबशा वालों से मिलकर सोना उनके हवाले कर देंगे, और इस फरीजे को पूरा करने के बाद कलिमनेस की फतह की तैयारी के लिए मिदेली रवाना हो जाएंगे। ग्लैडियस, तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। अपने साथ वहशी तरीन सिपाही लेकर मेदेली जाओ। जरूरत पड़े तो पूरे मेदेली को खून में नहला देना, लेकिन मरियम मुझे यहाँ अपने पास चाहिए। सबसे पहले बहरी कदीम रिवायात के मुताबिक परचम वाले सबसे बुलंद सुतून पर हमारी मुकद्दस किताब कुरान करीम रखी जाएगी। आखिर तुम होते कौन हो मेरे सराय में जुआ खेलते हुए धोखा करने वाले? हाँ? नहीं जनाब, मैंने कोई धोखा नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। अपना सर मत हिलाओ। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, लेकिन तुम्हारी सजा तुम्हारी धोखेबाजी से 5 गुना ज्यादा रकम है। संसार, इसे ले जाओ और सनद पे दस्तखत करवाओ। अगर वक्त पे अदायगी ना करे तो अगली बार निशाने पे इसका सर होगा। जनाब, मुझे ये सजा मत दें। चलो, मैं मुफलिस हो जाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चलो आगे। ऐसा मत करें, मैं इल्तिजा करता हूँ। तुम सब अपना अपना काम करो। शाबाश, चलो। इजाबेल, तुम्हारी पेशकश के बारे में सोचा मैंने। कबूल करती हूं उसे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे भाई को मेरे हवाले करोगे तुम, वो यहीं रहेगा, बिल्कुल मेरे सामने। इजाबेल, तुमने मेरी पेशकश कबूल करके अपने भाई की जान बचा ली, ठीक है? लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, फिर तुम जो चाहोगी वो मैं करूंगा। मैं जा रही हूं। इजाबेल, सराय में खुशामदीद। यकीन रखो कि यह हम दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा।
ये बहरी कप्तान कारा दाऊद पाशा की तरफ भिजवा दो इलियास, ताकि उनके इल्म में आ जाए कि इस जहाज पर उस्मानी परचम लहरा दिया गया है और हम बहुत जल्द क्लिमनेस फतह करने जा रहे हैं। उसके बाद तुम हबशा वालों से मिलना। वो हमें बताएंगे कि सोना कब और कैसे उनके हवाले करना है। उनकी अमानत लौटानी है। ठीक है आका रईस। रुच, तुमने बज़ोरे शमशीर जहाज हासिल कर लिया और उस्मानियों का सुर्ख हिलाली परचम भी उस पर लहरा दिया। हमें तुम पर फख्र है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया पपी जान। इजाबेल को मैंने सुबह से हवेली में नहीं देखा। कहाँ है वो? मत पूछो। इजाबेल के वालिद को कत्ल कर दिया गया है। क्या? कहाँ और किसने कत्ल किया उसे? यूनिता के लोगों ने उसके घर में। इजाबेल की हालत जार थी। हवेली से निकली और फिर नहीं आई। अगर इसके पीछे यूनिता है तो इजाबेल शहबाज पे हमला कर सकती है। सराय जा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह, आज तो मैं ही जीतूंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। आप सब लोग बात सुने मेरी। आज के बाद इस सराय में जुआ नहीं खेला जाएगा। अगर कोई जुआ खेलना चाहता है तो कहीं और जाकर खेले। चलो जाओ। ये तो बहुत गलत बात की है ना। और यहाँ पर इन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? जल्दी चलो, उठो। नामाकूल, हम यहाँ अपने खेल से लुत्फअंदोज हो रहे थे, इन्होंने आकर सब खराब कर दिया। खैर ये तो है जाफर साहब, क्या कह रहे थे तुम अभी? क्या तुम्हें जबरन निकालना पड़ेगा? नहीं जनाब, दरअसल शुरू से ही सराय में जुआ खेला जा रहा है, यही अपने दोस्त को बता रहा था। जाफर, अगर मैंने मना कर दिया है तो मतलब खेल नहीं होगा। चलो समेटो ये सब। क्या चल रहा है यहाँ? गाहक कहाँ है जाफर? चले गए सब। शाहीन साहब ने जुआ खेलने से रोका तो सब चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? क्या तुम नहीं जानते कि जुआ हराम है? अगर ये सराय हमारा है तो इस सराय में हराम से नफा नहीं कमाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह अब भी चलता रहेगा। शहबाज, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। भाई देखें, यहां पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के लोग आते हैं, और जब हमारा इस कदर वसी कारोबार हो चुका है तो हम तुम्हारी जाती पसंद नापसंद की खातिर इसे मजीद फैलाने से इनकार नहीं कर सकते। हमारा काम रकम कमाना है भाई, बाकी किसी चीज से मुझे सरोकार नहीं। जुए के लवाजमात जल्दी से दोबारा मेज पर रखो, जल्दी। और तमाम लोगों को जाकर यह भी बता दो कि हस्बे मामूल हमारे सराय में जुआ चलता रहेगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। चलो। देखो मेरे भाई, लोगों के सामने ऊंचा नहीं बोल रहा, लेकिन क्या तुम्हें याद है बाबा मरहूम ने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हारा लालच हमें किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। अब मुझे उस पर यकीन होने लगा है। हां, और यह भी जान लो मेरे भाई कि इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा।
शहबाज साहब, हमें कुछ देर पहले खबर मिली है कि उरुच ने सोना छीन लिया है पेट्रो से। हम चाहते हैं कि आप इस हवाले से तहकीकात करें। ठीक है। उरुच, उस घटिया इंसान ने एक बार फिर वही किया। अगर उरुच सोना वापस लौटा देता है तो वो इतना मशहूर हो जाएगा कि हम उसे रोक नहीं पाएंगे। अरे मेरे दोस्त जाफर, तुम अभी तक जुए के पीछे लगे हुए हो। चलो यहाँ आओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरी बात सुनो, तुम कदम कदम पर उरुच और उसके सिपाहियों का ताक़ुब करोगे और उनके पल पल की खबर मुझे दोगे, समझ गए? जो हुक्म आपका शहबाज साहब। शाबाश, जल्दी जाओ, जल्दी। तुम्हें काहिरा बुलाया गया है हायरा साहब। आज के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी वहां अंजाम दोगे। क्या मुझसे कोई खता हुई है अमीर हज़रत? इसकी कोई खास वजह नहीं है। उन्हें जो मुनासिब लगा वो उन्होंने किया। समझ गया। जाहिर है जब रियासत से हुक्म आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कुछ नाइत्तेफाकियां रहीं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इस्कंदरिया के अंदर अमन की खातिर किया। कहा सुना माफ कर दीजिएगा। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो। माफ किया। अल्लाह गारत करे। क्या बात है काराबे, ऐसा क्यों कहा आपने? आखिर ऐसा क्या लिखा है इस मकतूब में? वो लोग जान गए हैं कि उरुच ने हबशियों का सोना दुश्मनों के हाथ से हासिल कर लिया है और अब वो मुझे निशाना बनाए हुए हैं। हायरा को वहां बुलाने का मकसद मुझे खौफजदा करना है। कहना चाहते हैं कि वो तुम्हें भी मुझसे दूर कर सकते हैं। पुरसुकून हो जाएं। हमारे और रियासत के दरमियान पहले भी ऐसे मामलात पेश आ चुके हैं, हम इनका भी सामना कर लेंगे। ये पिछले मामलात की तरह नहीं है फिरोजा। तमाम मुसलमानों की नजरों में उरुच और उसके सिपाही अजीम बहादुरों के तौर पर मकबूल हो गए हैं। वो लोग दुश्मनों के किले और मुसलमानों के दिलों को फतह करके पूरे जहान पे काबिज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा अंदाजा है? हम जिस बहीर रूम पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस आलम इस्लाम की बागडोर को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उन्हें हासिल करने में एक लम्हा नहीं लगेगा। जल्द या बदेर मुझे उरुच को रास्ते से हटाना होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे अमीर के ओहदे से मासूल कर दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर इसके लिए जैसा ठीक लगे वो आपको करना होगा काराबे, क्योंकि बात अब हमारी इज्जत पे आ गई है और आपको इसके लिए जितने भी कवायद मुरव्वज हैं यहाँ और जितने उसूल हैं उन्हें रद्द करना होगा। उरुज को खत्म करने के लिए आज के बाद हर इक़दाम बिल्कुल जायज है। इज़ाबेल, क्या हुआ है? तुम क्या कर रही हो यहां? यूनिता ने बाबा को मार दिया है और मेरा भाई उनके पास है।
उसे जल्द अज जल्द बचाना होगा मुझे, और उस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता ये सराय है। क्या तुम वादा भूल गई हो इज़ाबेल? हमने कसम खाई थी कि मिलकर तुम्हारे भाई को बचाएंगे। यूनिता को नीज तो नाबूद करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो अब तुम्हारे ख्यालात क्यों बदल गए? यकीनन कोई धमका रहा है तुम्हें। शहबाज तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से धमका रहा है। बताओ मुझे, जो भी है मैं संभाल लूंगा। क्या बात है उरुच? क्यों परेशान कर रहे हो इज़ाबेल को? तुमने क्या कहा इससे जो यहां काम करने पर राजी हो गई है? जरा तमीज से पेश आओ। इज़ाबेल ने वही किया जो सही है। जिस सराय को उसने इतने साल दिए हैं, उसे छोड़कर वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। सिल्वियो को मार दिया तुमने, और इसे इसके भाई के लिए धमका रहे हो तुम। तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। ये सराय और इज़ाबेल को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो खुद पूछ लो इज़ाबेल से, क्या वो जाना चाहती है तुम्हारे साथ? शाबाश, पूछो। मेरे साथ चलो इज़ाबेल। तुम्हारे भाई और सराय को इसके हाथों से बचा लूंगा मैं। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। हम दोनों के रास्ते अब अलग है उरुच। इज़ाबेल तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन अब मेरे कारोबार में शरीक है। इसका सफर तुम्हारे साथ खत्म और मेरे साथ शुरू हो चुका है। तो इसलिए अब निकलो यहां से और आइंदा नजर नहीं आना। मैं बहुत जल्द दोबारा आऊंगा यहां। उस दिन तुम्हें और तुम्हारी लगाम थामने वालों को गर्क कर दूंगा, और जिन लोगों को तुमने अपना गुलाम बनाया हुआ है उन्हें एक एक करके आजाद करवाऊंगा तुमसे। हम यहाँ मौत के मुंह से लौटे हैं और आप जरा भी हैरान नहीं लग रहे आगा। तुम और उरुज कब किसी मुसीबत से मगलूब हुए हो तो मुझे हैरत क्यों होगी? तुम लोग सलामत होगे इसका यकीन था मुझे। दुश्मनों के जहाज पे कब्जा कर लिया तुमने। इस पे मेरा नहीं बल्कि मेदेली का हक है। इसे भी बेड़े में शामिल कर लें आप। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया तुमने। चलो बताओ कौन सी हवाले आई है तुम्हें यहाँ? किताब के लिए नक्शे के टुकड़ों की जरूरत है। यहाँ उसकी नकल मौजूद है, वही लेने आया हूं। नक्शा कहा तुमने? कप्तान पीरी नक्शों के माहिर हैं, वो मदद कर सकते हैं तुम्हारी। देखो सामने वही आ रहे हैं। जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरा भाई खिजर। आपसे मिलकर खुशी हुई खिजर रईस। मुझे भी खुशी हुई। इसाक आगा ने हमसे कहा कि आप नक्शों के माहिर हैं और हम लोग यहाँ कुछ मतलूबा नक्शे तलाश करने के लिए आए हैं। जिसकी आपको तलाश है, क्या वो ये है?
ये खलीफा मामून के नक्शों में से एक है। हम यही ढूंढ रहे थे। ये आप कैसे जानते हैं? इसहाक रईस ने बताया कि आप किताब का मुअम्मा हल करने की कोशिश में हैं और कुछ सफ़ात गुमशुदा हैं। क्योंकि मैं इन मामलात में माहिर हूं, तो मैं समझ गया कि जिसकी आपको जरूरत है वो यही है। इसलिए आपकी आमद से पहले ही इसे तैयार कर लिया। तो फिर बताइए कप्तान पीरी, क्या हम बुहिरा रोम के राजों के मालिक बन जाएंगे जब हम इस किताब का मुअम्मा हल कर लेंगे? और ये कि क्या तमाम समंदरों पर हमारा तसल्लुत कायम हो पाएगा? उस किताब के जरिए आप बुहिरा रोम के राजों के मालिक बन जाएंगे और मैं उस किताब की बदौलत पूरी दुनिया का नक्शा मुकम्मल कर सकूंगा। उसके बाद हम मुत्तहिद हो जाएंगे और ये पूरा जहान अल्लाह की रजा से हमारा हो जाएगा। चलो चलो डालो। जी ये लीजिए, लुत्फअंदोज़ हो जनाब। ये ले आया मैं तुम्हारा खाना, लुत्फअंदोज़ हो इससे। और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आता हूँ। बहुत शुक्रिया जाफर, बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लग रहा है इतने अरसे के बाद तुमसे यहाँ मिलना। हाँ। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी सरजमीन से सोना चोरी हो गया। बहुत ही बुरा हुआ ये तो। चोरी तो हो गया था मगर बाबा उरुच ने वापस हासिल कर लिया। क्या वाकई? हाँ। देखो जरा बाबा उरुच को, तुम तो जानते हो कि हकीकत में हम दुश्मन हैं, लेकिन मैं उसकी बहादुरी की हमेशा कदर करता हूँ। तो तुम्हारा सोना तुम्हें वापस मिल गया? हाँ, अपने भाई के जरिए खबर भिजवाई है उन्होंने। हम कल स्विस के रास्ते से हासिल कर लेंगे। ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही सलामत वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। थोड़ा और बना दो ये हमारे लिए, मेरी भूख में इजाफा हो गया है। बहुत ही लजीज बनाया है तुमने। अभी देता हूँ। जल्दी देना। चलो आंसू साफ करो अपने। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। क्या तुम रो रही हो? आखिर बात क्या है? नहीं, बस एक माजी की बात याद आ गई मुझे। मैं रोक नहीं पाई अपने आंसुओं को। खैर, तुम मेरी फिक्र मत करो, वापस काम पर जाओ। आपने क्यों जहमत की? सहमत कैसी बेटा? बचपन में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर तुम्हें कोई खाना पीना पेश ना करे तो तुम खाना ही भूल जाते थे। और जब तुम किसी बात से दुखी होते थे तो दूर तन्हा जाकर खेलना शुरू कर देते थे।
इजाबेल ने जो कहा उसी वजह से परेशान होना। बिल्कुल आप सही समझी पुप्पी जान। वो इस वक्त मुश्किल में है समझता हूं, मगर मैंने वादा किया था इजाबेल से कि उसके भाई और सराय को बचा लूंगा मैं। आने से इनकार कर दिया उसने। क्या उसे अपनी हवेली में पनाह नहीं दी हमने? तो फिर वो उस शहबाज के साथ कैसे रह सकती है? क्या गलत सोच रहा हूं मैं? आप भी तो एक खातून है, आप बताइए आखिर ऐसा क्यों किया उसने? हम हुमा हैं फरजंद, और हमने सरहदी कबाइल में बहुत तकलीफें झेली हैं। अपने खाविंद और बेटे का गम उठाया है और सीने में सब दफन कर लिया। हमारे अंदर की आग ने हमें फौलाद की मानंद कर दिया। तुम बाबा उरुज हो। तुम्हारी पूरी उम्र कई इम्तिहानात में और कई अजीजों को खोकर गुजरी है। अपनी औलाद और ज़ौजा को खो दिया, और इन सब ने अब तुम्हें फौलाद जैसा बना दिया है। मगर वो इजाबेल है, उसने भी कई सख्तियां देखी हैं, मगर वो अभी भी फौलाद नहीं बन सकी। और उसकी एक कमजोरी है, और वो उसका भाई है। वो बदबख्त उसी का फायदा उठा रहा है, तो वो फिर आखिर कैसे मजबूत रह सकती है? अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी बात बआसानी समझ जाए। बेटा, तुम्हें ये समझना होगा तुम्हारा दिल फौलाद बन चुका है, मगर उसके लिए ऐसा ना सोचो और अपने ज़मीर को उसका फैसला ना करने दो। वो यहाँ मौजूद तो नहीं है, मगर उसका दिल अभी तक यही है। उससे हरगिज़ मुंह ना मोड़ना बेटा, क्योंकि वो बेचारी लड़की गद्दारों के हाथ लग गई है। तो तुम्हें दूर रह के भी ये करना है कि उसकी हिफाजत करो और हर वक्त नजर रखना उस पर। यही ज़ेब देता है तुम्हें। शुक्रिया पुप्पी जान। ओह, तो मशरूब से लुत्फ उठाया जा रहा है। माशाल्लाह। आ जाओ इलियास, आ जाओ। क्या सूरत हाल है इलियास? उन हबशियों से मुलाकात की तुमने? जी बिल्कुल आगा रईस। सोना हवाले करने के लिए कल हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो ठीक है, फिर हम कल सुबह सवेरे रवाना हो जाएंगे। सोना उनके हवाले करने के बाद क्लिमनस की फतह की तैयारी के लिए जहाज का रुख में दिल्ली की जानिब कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं जीत गया। क्या बात है? आज मैं फिर हार गया। देख लिया ना तुमने? अरे बहुत अच्छी किस्मत है। बाजी चलो। शहबाज साहब, बहुत अहम खबर है मेरे पास। उरुज कल हबशियों को सोना लौटाने के लिए सुएज के रास्ते पे मुलाकात करेगा। तो वो वहां मिलने वाले हैं। ठीक है, आफरीन है तुम पे जाफर। अच्छा है तुम इसका बिलाखिर इन नक्शों पे मौजूद मालूमात के जरिए हम लोग वो मालूम कर सके जो किताब के मोमे में पोशीदा था। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये किताब बोहिरा रूम की तमाम सुरंगों, खुफिया रास्तों, जजीरों और साहिली मुमालिक तक पहुँचने की मालूमात दे रही है। अगर इसमें कलिमनस के हवाले से भी खुफिया मालूमात दर्ज हैं, तो फिर ये किताब हमारे लिए मददगार साबित होगी। आप दुरुस्त हैं खिजर रईस। ये कलिमनस की जनूबी बंदरगाह का नक्शा है। मैंने कुतरी मुस्तवी का हिसाब 37.5 लगाया है, और अर्जुल बलद का अंदाजन हिसाब लगाने के बाद ये नक्शा तैयार हुआ है। जो इल्म के खादिम होते हैं, जहान के हाकिम होते हैं, सिर्फ ये मालूमात भी हमारी ताकत मजबूत करने के लिए काफी है। आगे पढ़ेंगे तो मजीद जान सकेंगे। मतलब ये वो मालूमात है जिसकी वजह से जालिम इस किताब को हासिल करना चाहते थे। आगा, अब ये किताब का मसला तमाम हुआ। आज के बाद अव्वलन कलिमनस की और फिर पूरे बोहिरा रोम की फतह हमारा हदफ है। तो फिर हम अपनी अजीम फतह की खातिर जद्दोजहद शुरू करते हैं खिजर रईस। हमारे समंदर पुरम
और हवाएं खुशबख्त हों। अव्वलन कलम से हम फतह का रास्ता तैयार करेंगे और फिर शमशीर के जरिए वो इलाका सर करेंगे। हमें फतह का परचम अता करने वाले और हमें अंदरूनी कुव्वत बख्शने वाले अजीम फातेह की रूह को सुकून नसीब हो। आमीन आमीन। और अब उनकी वसीयत पूरी करने का वक्त आ गया है। कलिमनस, रोदोश, गिरित, सिजिलिया, कुब्रुस और जबले तारिक समेत पूरा बोहिरा रोम हमारा मुंतजिर है। तुम अपना जहाज दिखाकर मुझे मुतासिर करना चाहते हो? जहाज मेरा नहीं है, उरुच रईस और सिपाहियों का है। मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करने के लिए यहां लाया हूं। तो तुम वो बात यहां करोगे? मैं एक सिपाही हूं तो और कहां करता। सुन रही हूं सिपाही मोहतरम। उस रात जब हम किताब चुराने गए थे, यानी उस किताब को तो हासिल करना ही था, उस वक्त मुझे लगा तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। मतलब मैं जो उस वक्त सुनने के लिए बेकरार था, आज वो खुद कहना चाहता हूं तुमसे। एस्तर, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी रंगों से भर गई है और हवेली में साथ रहने लगी। वो जगह मेरे लिए एक घर से भी बढ़कर हो गई, खानदान बन गई। और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। यानी कि मैं चाहता हूं कि हमेशा ऐसे ही रहे। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूं, दिल में महफूज रखना चाहता हूं तुम्हें। यानी मुझे तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना है। मैं गलियों और सड़कों पर रही हूं इलियास। मेरा कोई घर नहीं था और ना ही मेरा कोई खानदान था। कोई भी नहीं था मेरा। मगर तुम्हारे घर वाले मेरा खानदान और तुम्हारी हवेली मेरा घर बन गई। अगर तुम ना होते ये खला हमेशा रहती इलियास। मेरी जिंदगी में जो भी कमी थी वो तुमने पूरी कर दी। मेरा मतलब है मैं तो कब से इसके इंतजार में थी। बहुत पहले ही तुम्हें कबूल कर लिया था। तुम्हें कबूल है? हाँ इलियास, तुम्हें कबूल है? हाँ कबूल है।
लगता है तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं सियाह कज़्ज़ाक। और तुम्हारे अंदर उरूज और खिजर से बदले की आग अब तक जल रही है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम्हारी ये तलवार उनके सर तन से जुदा कर दे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, देखना ऐसा ही होगा। मगर अभी मैं चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत तुम्हारी तलवार से हो। तुम इस्कंदरिया जाकर शहबाज से मुलाकात करोगे। सोने के हवाले से तमाम मालूमात वही तुम्हें फराहम करेगा। इस्कंदरिया में दाखिल होना इतना आसान नहीं है, उरुज को मालूम हो जाएगा। तुम यूनिता के जहाजों के जरिए मरकज से थोड़ा दूर खुफिया तौर पर शहर के अंदर दाखिल होगे और रोदोश के बेहतरीन सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए। मगर इस काम का हर एक कदम बहुत राजदारी और खामोशी से उठाना होगा। खून और सोना तुम्हारा मुंतजिर है सियाह कज़्ज़ाक। उरुज और उसके सिपाहियों को मारो, सोना हासिल करो और यहाँ लाओ। मैं उरुज और उसके सिपाहियों से ज्यादा उसके भाई इलियास को मौत के घाट उतारने के लिए बेकरार हूँ। उसने जो जख्म मुझे दिया है, मैं उससे भी गहरा जख्म उसे दूंगा, और वो जख्म इतना खतरनाक होगा कि कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मैंने खून और सोने की बू सूंघ ली है। कल एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इलियास और एस्तर एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी के ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ रिवायात के मुताबिक हो। एस्तर के वालिदैन हयात नहीं है और आप तमाम यतीमों और मिस्कीनों के सरपरस्त हैं। इसी वजह से हम अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक आपसे एस्तर का हाथ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों बच्चों के दिल मिला दिए हैं। मेरे लिए बाई से मुसर्रत है कि इस नेक मकसद में आपने मुझे शामिल किया। रजामंद हूं मैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाक अल्लाह। बहुत मुबारक हो मेरी शेर। अरे माशाअल्लाह। बेटी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया। इंशाअल्लाह तुम दोनों की नई जिंदगी खैर और बरकत का बाइस होगी। बहुत मुबारक हो बेटा। सदा खुश रहो। बहुत मुबारक हो बरखुरदार। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। कल हम सोना हबशा वालों के हवाले करने के बाद इंशाअल्लाह शादी के इंतजामात करेंगे। उसके बाद हम कलिमनस की फतह के लिए रवाना होंगे। हमारी रवानगी से पहले तुम दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाओगे और फिर जंग पे चले जाएंगे। आपको जैसा मुनासिब लगे आगा। अच्छा उरुज, तुम जानते हो ना कि हम लड़की की जानिब से हैं। एस्तर के जहेज की और बाकी तमाम तैयारियां हम खुद करेंगे और उरुज रईस को हमारे बेटे इलियास की शायान शान तैयारियां करनी चाहिए। देख रहे हो इलियास, लड़की वालों ने फरमाइशें करना शुरू कर दी है। मेरा नाम बाबा उरूज है और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने भाई की शादी के लिए यादगार तकरीब का एहतमाम करूंगा। क्या अब भी तुम्हारा दिल उसका मुंतजिर है? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज। मेरे साए तले मौजूद हर चीज का ताल्लुक मुझसे है इज़ाबेल। मुझे यहाँ नहीं, वहां उस खानदान के साथ होना चाहिए था। जिंदगी में पहली दफा
एक खानदान मिला मुझे जहां मैंने महफूज महसूस किया खुद को। मगर मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से उनसे मुंह मोड़ लिया शहबाज। इजाबेल, वो लोग तुम्हारा खानदान नहीं बल्कि मुश्किलात में इजाफा है। तो इसलिए जरा अपनी अकल से काम लो और भूल जाओ उन्हें, खास तौर पे उरूज को। उरूज को मैं भूल जाऊं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। उसकी मेरे दिल में खास जगह है जो किसी को कभी नहीं मिल सकती। बेहतर है कि ये बात ज़हन नशीन कर लो शहबाज। मगर जल्द उरूज माजी का हिस्सा होगा इजाबेल, और उसके बाद तुम उसे अपने दिलो दिमाग दोनों से मिटा दोगी। जनाब, हमारे आदमियों की जानिब से खबर मिली है, सराय में कोई कज़ाक आया है और उसने वहां आकर सबको लूट लिया है। सराय में बहुत हंगामा मच गया है। आखिर कौन मेरे सराय में ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? चलो चले और हिसाब बराबर करें उससे।